नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 7 हार की जीत का आज हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यास के सही सही उत्तर हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए ताकि आपको इस इकाई में कोई कठिनाई ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हार की जीत यानी कि हार कर जीतता है। कौन जीतता है? बाबा भारती की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। उनका साहित्यिक प्रकार हार की जीत का, और उनके कहानीकार है यानी कि लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन का मूल नाम है वो बद्रीनाथ शर्मा है। इस कहानी में जो बाबा भारती है वो जंगल में एक कुटिया में रहते हैं। उसी जंगल में उस इलाके में एक डाकू खड़क सिंह भी रहता है। बाबा भारती के पास सुल्तान नामक बहुत ही खूबसूरत एक घोड़ा होता है। तो उनको किस प्रकार से छल कपट से डाकू खड़क सिंह वह उनके पास से चुरा के ले जाता है, और अंत में इस साधु की यानी कि बाबा भारती की सज्जनता देखकर उनका हृदय परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार डाकू खड़क सिंह जीतकर भी हार जाता है, और बाबा भारती हार कर भी जीत जाता है। इसलिए कहानी का टाइटल जो शीर्षक है वह हार की जीत रखा गया है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मेरा दावा है कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक यदि सुनेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक सत्र नंबर द्वितीय में पृष्ठ क्रमांक 38 पर बहुत ही प्यारी सी कहानी है। वो आपके वर्ग टीचर है, कोई सर है, आपके जो टीचर है जो हमें हिंदी पढ़ाते होंगे, उन्होंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये कहानी पढ़ाई होगी। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 42 यानी कि 42 पर अभ्यास है। तो दोस्तों, हमें हिंदी खुली रखनी है ताकि हमें और अच्छी तरह से पता चल सके। तो हमारा ध्यान अब पृष्ठ क्रमांक 42 पर होना चाहिए, उसमें अभ्यास है। उसमें पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? उत्तर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसी प्रकार लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं, देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उत्तर, खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, यदि बाबा बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं चौबीसों घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरे घोड़ा उठा ले सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे।
उसके बाद का प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उत्तर, बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़गसिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई, किस गलती के कारण हुई होगी? लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए? अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो उत्तर करके मैंने लिखा कि दो पात्र है, रोहित और मयंक। उसमें दो तीन पात्र है, उसका मैंने वर्णन किया है कि रोहित कहेगा, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की अभ्युदय बैंक में लूट की खबरें तूने सुनी? मयंक बोलेगा, हाँ सुनी। दमन कहेगा, बैंक में दो चौकीदार है पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते या अन्य काम करते रहते, फिर लूट होना स्वाभाविक है। रोहित, तुमने बिल्कुल सच कहा। मयंक, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? दमन, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर से मूर्तियां चुराई थी। रोहित, सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं। मयंक, कोई भी हो है बड़े शातिर और हिम्मत वाले। दमन, चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही है। रोहित, पुलिस पिछले महीनों में हुई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी। मयंक, ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो? दमन कहेगा, तीन तरीके हैं। बैंक अपने यहाँ सशस्त्र चौकीदार रखे, बैंक में एक दो जासूस मौजूद रहे, बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। रोहित, हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पृष्ठ क्रमांक 42 पर परिच्छेद पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 42 और 43 पर एक पैराग्राफ हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, वो हमें एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद उसमें से कुल मिला के 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा ये पैराग्राफ है, परिच्छेद है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में भी है। तो वो हमें एक बार पढ़ लेना है। मैं यहाँ नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन यदि आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। देखिए, उसमें से सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। कुल मिलाकर बाल दोस्तों, उसके नीचे 5 प्रश्न है। सोने का रंग कैसा था? लाल, पीला, सुनहरा। तो के सुनहरा, जो हमारे परिच्छेद में आया हुआ था। मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भाग गया? तो के शिकारियों की। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो हमें कुल मिला के दो उसमें रिक्त स्थान यानी कि खाली खाली जगह दी हुई है, वो हमें भर देनी है। सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी, तो उसमें आएगा शैशवावस्था। दूसरा, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है, तो उसमें दूसरे में आए गए व्यथा कथा। तीसरा प्रश्न है, वो भी परिच्छेद में से है। इन्हीं शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट का चाप होता है, शैशवावस्था का शिशु की अवस्था यानी कि बचपन होता है। चौथा प्रश्न, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। लघु तो के विशाल के विराट, मानव तो के हैवान यानी कि राक्षस। पांचवा, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? वो भी हमारे परिच्छेद में है, जो आपने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो उसमें से ही उसका उत्तर लिखना है। हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। चौथा प्रश्न, और बाल दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि इसमें केवल अभ्यास के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद का वीडियो होगा वो स्वाध्याय के बारे में होगा, तो वो भी आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, एक दिन एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ।
तो बाल दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये जो कहानी है उसे हमें आगे बढ़ाने हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी को आगे बढ़ाना है हमें। तो मैंने लिखा, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया, तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया, तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई? देखिए, एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो, वह यात्री कोट पहने जा रहा है। जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ बाल दोस्तों, इसके आगे का वीडियो है वो स्वाध्याय के बारे में होगा, हार की जीत के। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।